आज के दौर में कोई ऐसी बहू ही रही होगी या ऐसी कोई औरत नहीं रही होगी जो पीहर जाने के नाम से कभी खुश ना होती हो। चाहे घर में कितना भी काम हो, जब पीहर का नाम आता है तो औरत सारे काम समाप्त करने के बाद पीहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना है यारो, इसमें कुछ ऐसा होता है, जब भी उसका पति उसके पीहर ले जाने की बात करता है, अपनी ससुराल ले जाने की बात करता है, औरत में और उसके पति में आपस में दोनों में झगड़ा हो जाता है। औरत अपने घर पर जाने के लिए मना करती है और उसका जो पति होता है वो उसे ज़बरदस्ती अपनी ससुराल ले जाता है। तमाम झगड़े की कोशिशों के बाद भी पत्नी हार जाती है और पति जीत जाता है। पत्नी अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है और वे मायके पहुंच जाते हैं। लेकिन मायके जाने के बाद पति मायके में एक ऐसी गलती कर देता है जिससे एक नहीं, दो नहीं, उनसे जुड़ी सैकड़ों ज़िंदगियां बर्बाद हो गईं और सैकड़ों ज़िंदगियां तबाह हो गईं। इस घटना की गूंज ना कि उस ज़िले में है, ना कि उस प्रदेश में है, पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है। जब लड़का अपनी ससुराल चला जाता है और ससुराल में जाने के बाद वो ऐसी एक खौफनाक हरकत करता है जिससे पूरा गांव कांप जाता है और एरिया कांप जाता है और आसपास के ज़िले थर्रा जाते हैं। आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो सकते हो और परेशान हो सकते हो। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुशामुदीन। मेरा नाम सुशील कुमार और आज की जो सच्ची घटना है मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में एक ज़िला लगता है बाड़मेर, जो कि राजस्थान प्रदेश में आता है। इसी ज़िले की एक सच्ची घटना है मेरे दोस्तों। जब दोपहर के करीबन 2 बजे का वक्त रहा होगा, जब दुनिया जंगल जाती है और कुछ लोग जंगल से आते हैं, तो उन्हें एक पेड़ पर 2 लाश टंगी हुई नज़र आती हैं, जिसमें से एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, यानी कि औरत होती है। जब वह 2 व्यक्ति उन लाशों को देखते हैं तो वे डर जाते हैं और डरकर गांव में भाग कर आते हैं। यह खबर गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। पूरे ग्रामवासी, आसपास से गांव के लोग भी वहां पर आ जाते हैं और आकर इकट्ठा हो जाते हैं। मौके पर ही पुलिस आती है। पुलिस सबको कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पुलिस ने सबको कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, पुलिस इस केस की छानबीन करती है और छानबीन करने के बाद पुलिस इस केस की पूरी जानकारी जुटाना चाहती है। लेकिन जिनके परिवार की जिनके परिजनों की वह लाश थी, यानी कि वो डेड बॉडी थी, वे पुलिस के द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं, ना ही कोई पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते हैं, ना ही कोई कार्रवाई कराते हैं। इस केस से वह बहुत दूर हो जाते हैं। पुलिस इस बात को लेकर बहुत हैरान थी। किसी ने भी इन लाशों को सीरियसली नहीं लिया है, बल्कि लोग देख तो रहे हैं, लेकिन देख कर तरह तरह की बातें कर यहाँ से जा रहे हैं। हज़ारों की संख्या में वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी और भीड़ लगने के बाद दूर दूर से वहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं। और जब इस घटना का पता आसपास के एरिया में चलता है, आसपास के गाँव में चलता है और आसपास के ज़िलों में चलता है, लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर एसएचओ इस बात को सीरियस लेता है और वह तकमील करता है कि मैं अपने ओर से इस केस की छानबीन करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा आखिर वजह हुई तो हुई क्या थी। एसएचओ थाने से चलकर, बाड़मेर ज़िले से चलकर वह उस गांव में आता है जहां के वे रहने वाले थे और उस गांव में जो बात पूछता है आकर, जो लोग उससे बताते हैं, उसे सुनकर एसएचओ हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है कि क्या भारतीय संस्कृति आज इतनी बिगड़ चुकी है या इतनी ख़राब हो चुकी है, जो रिश्तों को नाली के समान बना दिया है, गंदगी के समान बना दिया है। तो दोस्तों, दरअसल कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। एक लड़की जिसका नाम सीता, करीबन उसकी उम्र 22 साल है, और एक लड़का, उसकी उम्र भी 22 साल है। दोनों की आपस में शादी हो जाती है परिवार की रजामंदी के साथ। जब शादी हो जाती है तो बारात आई हुई थी। तो जो भी उस प्रदेश राजस्थान में जो रीत चलती हुई हैं, जो रिवाज चलते हुए हैं, उसी प्रकार सासू माँ दामाद का स्वागत करने के लिए जाती है उस रीत में। लेकिन जैसे ही बारात मोंढे पर आती है तो सासू माँ जो आरती की थाली तैयार कर रही थी, वह थाली एक बूढ़ी औरत के हाथ में देकर उसे कोई काम लग जाता है। जैसे ही दामाद उसके मोंढे पर आता है, दामाद सोच रहा था कि मेरा स्वागत नहीं हो रहा, मेरे स्वागत के लिए पता नहीं क्या देर है, क्या बात है। एक बूढ़ी औरत के हाथ में थाली देखकर दामाद सोचने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन कुछ मिनटें ही इस बात को सोचे हुए गुजरी थी कि एक खूबसूरत सी महिला
अंदर से निकलकर चुनरी ओढ़कर आती है और आने के बाद उस बूढ़ी औरत के हाथ से वह थाली लेकर अपने दामाद की यानी कि उस लड़के की आरती उतारने लगती है। दामाद की निगाह जब उस औरत पर पहुंचती है, उस खूबसूरत महिला पर पहुंचती है, तो दामाद उसे देखता रह जाता है और उसकी निगाह उससे नहीं हटती। हटने के बाद दोनों की आंखें जब एक दूसरे से मिलती है तो दामाद के दिमाग में उसका दृश्य, उसकी इमेज हमेशा घूम रही थी। वह सोचने लगता है कि आखिर ये खूबसूरत महिला है कौन। लेकिन कुछ देर के बाद उसे पता चलता है कि यह महिला कोई और नहीं, उसकी खुद की सगी सास है, यानी कि उसकी वाइफ की माँ, जिस लड़की से उसकी शादी हो रही है उस लड़की की वह माँ है, जो बेहद खूबसूरत है अपने आप में। वह अपने दामाद का स्वागत तो कर रही है, लेकिन दामाद उसे एक ऐसी निगाह से देख रहा है जिसे समाज कभी इजाज़त नहीं देता। जब दामाद उसे इस निगाह से देख रहा था तो बारात विदा हो जाती है, सारा प्रोग्राम समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद बारात अपने घर पर पहुंच जाती है। लड़की अपने घर से विदा होकर अपनी ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन जो लड़का होता है, जो उसका पति होता है, जो दामाद था, उसके दिमाग में अपनी सासू माँ को लेकर अपनी सासू माँ का वह खूबसूरती का इमेज, उसका जो दृश्य था वो घूम रहा था। उसे बार बार अपनी सासू माँ का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसके मन में कुछ ऐसे ख्यालात आने लगते हैं जिसे सुनकर आप कांप सकते हो और सोचने पर मजबूर हो सकते हो कि भारतीय संस्कृति में आज कितना बिड़गाव आ गया है। पहला कुछ ज़माना हुआ करता था जो लोग अपनी बहुओं को पर्दे में रखा करते थे, लेकिन आज ऐसी संस्कृति बहुत बिगड़ चुकी है। जब वह दोनों में आपस में रिश्तेदारी बन जाती है, रिश्तेदारी का कनेक्शन हो जाता है, वाइफ और पति और पत्नी में आपस में बहुत गहरा प्रेम बन जाता है। और प्रेम बनने के बाद लेकिन बार बार लड़के के जो दामाद था उसके दिमाग में अपनी सासू माँ का दृश्य घूम रहा था। लड़का अपनी ससुराल जाता है और आता है। करीबन 2 महीने का वक्त बीत चुका था। तो यह सारी घटना गांववासी और जो आसपास के लोग थे सब मिलकर एसएचओ को बता रहे थे। तो लड़का अपनी ससुराल में आता है, वो ससुराल से चला जाता है। धीरे धीरे करीबन 3 महीने का वक्त बीत चुका था। 4था महीना लगने को आया। दामाद के मन में जो बात थी आखिर वो उसने अपनी सास से कह ही दी कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ। इस बात पर सास खुशियों से फूल जाती है और खुशियों भरी नहीं समाती, क्योंकि सास के दिमाग में भी कहीं ना कहीं अपने दामाद को लेकर उसकी आत्मा भड़क रही थी, बेचैन हो रही थी। कहीं ना कहीं वो अंदर अंदर अपने दामाद को लाइक करती थी। तो फिर वह अपने दामाद से हाँ कह देती है और हाँ कह देने के बाद दामाद में और सास में आपस में प्यार का रिश्ता शुरू हो जाता है। जब रिश्ता शुरू होता है तो आपस में चोरी छुपा मिलने लगे। मिलने का सिलसिला कुछ इतनी जोरों शुरू हुआ कि लड़की अपनी ससुराल में रहती थी और लड़का अपनी ससुराल में, यानी कि लड़की अपनी ससुराल में रहती थी जहां उसकी शादी हुई थी, और लड़का उस ससुराल में रहता था जहां की उसकी वाइफ थी। वह अपनी ससुराल से जाता नहीं था। आसपास के लोगों में यह बात चर्चा फैलने लगी, शायद इसकी सास का और इसका कुछ संबंध है। इस बात को लेकर पति और पत्नी में बेहद झगड़ा होता था कि आप आखिर अपनी ससुराल में मेरे घर पर क्या करते हो, तुम्हें कोई काम नहीं देखना है, तुम्हें अपना परिवार नहीं चलाना है। दोनों में आपस में इस बात को लेकर विवाद होने लगा। विवाद होने के बाद कुछ एक दिन जिसका नाम है सीता, जो उस लड़की की घरवाली है, वाइफ है, वो बाजार करने के लिए पास ही के शहर में गई हुई है। वहाँ पर उसे अपने गांव के कुछ व्यक्ति मिल जाते हैं, कुछ गांव की महिलाएं मिल जाती हैं। वो उससे कहते हैं कि तू वहाँ क्या कर रही है, तेरा पति तो यहाँ पर रहता है, और मुझे ऐसा लगता है कि तेरी माँ का और तेरे पति का आपस में कोई संबंध है। ये बात पूरे गाँव में फैल रही है। लड़की को अपनी माँ के बारे में ऐसा सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में भुन जाती है। वो दरिया दिल बेचारी सीता क्या करती। कोई भी लड़की हो जब अपनी माँ के किसी की माँ के बारे में ऐसी बातें आती हैं तो आखिर सभी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसे षड्यंत्र का पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। 1 दिन बीत जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं, करीबन पूरे 1.5 महीना बीत चुका था। उसका पति घर नहीं आता है और घर ना आने के वजह से आपस में बहुत झगड़ा हो रहा था। और झगड़ा होने के बाद फिर कुछ लोग उससे बताते हैं कि तेरे पति और तेरे मम्मी के अंदर बीच में कोई संबंध है। फिर तमाम लड़ाई झगड़ों के बावजूद वह लड़का अपने घर आ जाता है। और घर आने के बाद 1 महीना बीत जाता है, करीबन 6 महीने का वक्त बीत चुका था। वह अपनी पत्नी से कहता है कि चलो हम तुम्हारे पिहर चल रहे हैं। जब भी पिहर की बात दोनों के बीच में आती थी तो पत्नी झगड़ा कर बैठती थी। पत्नी कभी भी अपने घर जाने के नाम से खुश नहीं होती थी। उसके मन में कोई
खुशियाँ महसूस नहीं होती थी, वो वहाँ जाने से इनकार मना कर देती थी कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। इस बात को लेकर पति में आपस में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद पत्नी हार जाती है और पति जीत जाता है। पत्नी अपने पति के साथ तैयार होकर अपनी पीहर आ जाती है और पीहर आने के बाद रात्रि का करीबन 11 बजे का वक्त रहा होगा। यह बात जून 2022 की है। उस रात पत्नी कुछ अपनी आंखों से एक ऐसा दृश्य देखती है जिसे सुनकर वो हैरान हो जाती है और चौंक जाती है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। जब दामाद अपनी ससुराल में रहता है, ससुराल में रहने के बाद एक कमरे में, जो कमरा उसकी सास का था, लड़की अपनी माँ को और अपने पति को एक ऐसी आपातजनक स्थिति में देख लेती है जिसे देखकर वो आपस में झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा कुछ इस तरीके से होता है, काफ़ी सुना सुनाई हो जाती है। लोगों में जग हंसाई हो रही थी, आसपास के लोगों, आसपास से गांव में भी यही बात फैलने लगी। फैलने के बाद लड़की ने कुछ ऐसे ऐसे शब्द बोले जो उसके पति को और उसकी माँ को ऐसे इतने चुभे कि वो दोनों घर छोड़कर भाग गए। उनके भागने की घटना आसपास के गांव में फैलने लगी और गांव में सब हैरान थे, सब चौंक रहे थे कि एक सास अपने दामाद के साथ कैसे भाग सकती है। यह बात झूठ नहीं थी, यह बात हकीकत थी। इस भागने का सिलसिला पूरे गांव में फैल गया और गांव से आसपास में फैल गया। यह बात आग से भी तेज आसपास से गांव और आसपास के एरिया में फैलने लगी। वह दामाद और सास गांव से जंगल में करीब कम से कम 1-1.5 किलोमीटर ही चले होंगे। चलने के बाद उनके दिमाग में अपनी जो उसकी पत्नी और उसकी बेटी उस दृश्य को देखती है, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो दृश्य घूम रहा था। लोगों की लाग लज्जा घूम रही थी, उनकी आंखें खुल चुकी थी। आंखें खुलने के बाद वे जंगल में जाते हैं। घने जंगल में जाने के बाद एक आम का बाग था। आम के बाग के कोई 2-4 पेड़ रहे होंगे, क्योंकि राजस्थान में तो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। तो जंगल में जाने के बाद एकांत इलाका देखने के बाद सास और दामाद दोनों ने पेड़ से लटक कर अपनी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। सुला देने के बाद जंगल के कुछ राहगीर इस लाश को देखते हैं। टंगा हुआ देखकर वह गांव में खबर पहुंचाते हैं और ये खबर आसपास के ज़िलों में और आसपास के राज्यों में आग की तरह फैलने लगी। जब एसएचओ ने यह बात सुनी, यह बात सुनने के बाद वह हैरान हुआ और परेशान हुआ कि आखिर सास और दामाद में ऐसा रिश्ता भी बन सकता है, तो दुनिया विश्वास किस पर करेगी। सास तो माँ के समान होती है, चाहे वो सास तुम्हारी हो, चाहे वो सास हमारी हो, चाहे वो उस लड़की की थी, चाहे उस लड़के की थी। तो दोस्तों, भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसा बिगड़ाव आया हुआ है। किसी से सुनकर एसएचओ भी कांप उठा और चौंक गया। और जब यह घटना गांव के बाहर निकली और आसपास के ज़िलों में निकली, तो सब लोग इस बात को सुनकर काफ़ी हैरान हुए और काफ़ी चौंक गए कि क्या सास और दामाद के बीच में ऐसा रिश्ता हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन यह बात सत्य थी। जब उस गांव की घटना को सुनते थे तो लड़कियों ने अपनी माताओं पर और पत्नी को अपने पतियों पर से जैसे प्यार से भरोसा उठ जाता है, कुछ ऐसा अनोखा हुआ। तो दोस्तों, ऐसा इस बात को सुनता है जब इस बात पर कोई कार्रवाई, कोई इस बात पर कोई गौर नहीं की जाती है। तो जो बाड़मेर ज़िले की, जो राजस्थान राज्य की जो सरकार है, वह इस फाइल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती है। बंद करने के बाद यह सिलसिला उस प्रदेश में नहीं, आसपास के प्रदेशों में और आसपास के ज़िलों में फैलने लगा। फैलते फैलते यह इस घटना की गूंज पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर का यह प्रदेश, राजस्थान राज्य, जो बाड़मेर ज़िला है, यह घटना आज पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान आसपास के ज़िलों में, पूरी दुनिया में गूंज रही है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है। केवल आपको क्राइम से सावधान करना और सचेत करना है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से बचें, इस तरीके के घिनौने काम करने से बचें। अक्सर जब पुरानी जो रीत हुआ करती थी हमारे हिंदुस्तान में, हमारी भारतीय संस्कृति में, शादी के कई महीनों तक बहू के मुंह से घूंघट नहीं उठा करता था। लड़की अपने ससुराल से महीनों 2-2 महीनों तक कमरे से बाहर नहीं आती थी और ऐसी लड़के को सबसे ज़्यादा समय उसकी पत्नी के साथ बिताने के लिए दिया जाता था। आजकल की जो भारतीय संस्कृति है वो काफ़ी बिगड़ चुकी है और काफ़ी ऊपर आ चुकी है। आजकल के लड़के और लड़कियां शादी के बाद हनीमून बनाने के लिए देश विदेश जाते हैं घूमने के लिए।
जो बहू आती है अपने ससुराल में, वह अपने ससुर से भी पर्दा नहीं करती है। पर्दे का सिलसिला तो भारतीय संस्कृति से ऐसे उठ गया जैसे हिंदुस्तान से पूरा संस्कृति उठ जाती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही था। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, अपने घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत।